श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में माघ मास के दूसरे अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। प्रिय भक्तजनों, माघ का महीना बहुत ही पवित्र महीना है। यह 14 जनवरी मंगलवार से माघ स्नान आरंभ हो गया है और यह जो है इस महीने में जो भी भक्त अपने हृदय से सच्चे मन से श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, गणपति गजानन महाराज का पूजन करते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। पद्म पुराण में बताया गया है कि जो भक्त इस महीने ऊनी वस्त्र हो गया, कंबल हो गया, तिल हो गया, गुड़ है, इनका दान करते हैं, उनके घर में सदैव धन धान्य की बरकत होती है। और यदि हो सके तो आप संकल्प लेकर के प्रतिदिन गंगा स्नान करें। यदि यह संभव नहीं हो सकता है तो घर में ही नहाने वाली बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित करके माँ गंगा का भाव करते हुए ओम हर हर गंगे नमामि गंगे बोलते हुए आप स्नान कर लें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करें। यह माह बहुत ही पवित्र माह है। यह जो है हमारे धर्म शास्त्रों में मघा नक्षत्र से संबंध रखता है। मघा नक्षत्र से ही माघ का महीने का नाम पड़ा और इसे माधव मास भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ही दूसरा नाम है माधव। तो प्रिय भक्तजनों, यह बहुत ही पवित्र महीना है। इस महीने में आप जितना दान पुण्य कर सकते हैं, किसी योग्य सुपात्र व्यक्ति को दे सकते हैं, तो आपको सदैव आपके जो पाप हैं वह दूर होते हैं। आप यदि नित्य प्रति गंगा स्नान कर सकते हैं या सरोवर कुंड तालाब में नहा सकते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय। आपने प्रथम अध्याय सुना माघ महात्म्य का। उसमें आपने राजा दिलीप का शिकार करने के लिए जब प्रस्थान किया, इसके बारे में आपने श्रवण किया। आज मणि पर्वत का सौंदर्य दूसरे अध्याय में सुनेंगे। चलिए कथा आरंभ करते हैं। तो व्यास जी कहने लगे कि इस प्रकार राजा के वचन सुनकर के मुनि बोले, अंधकार को दूर करने वाले सूर्य नारायण शीघ्र ही उदित होना चाहते हैं। हे राजन, यह समय स्नान करने का है, कथा का नहीं। स्नान करने के पश्चात तुम अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी से जाकर पूछो। ऐसा कहकर मौनी तपस्वी स्नान करने चला गया। राजा दिलीप भी वहां स्नान करके प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को गया। राजा ने रणवास में जाकर के वानप्रस्थ ऋषि की कथा सुनाई। व्यास जी बोले, राजा रात्रि में सुख से सोया। प्रातःकाल उठकर सफेद घोड़ों के रथ पर बैठ करके सफेद छत्र और चंवर से शोभायमान आभूषणों और सुंदर वस्त्र धारण किए हुए मंत्रियों एवं अनेक प्रजागणों सहित वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ब्रह्मर्षि को स्तुति करके अर्घ्य देकर आशीर्वाद पाकर सुख सहित आसन पर बैठा। जब ऋषि ने राजा से कुशल क्षेम पूछा, तब राजा ने प्रसन्न होकर कहा कि सब प्रकारेण कुशलता है। राजा ने वैखानस के कहे हुए प्रश्न को पूछा और फिर कहा कि हे भगवान, आपकी कृपा से मैंने विस्तार पूर्वक आचार, दंड, नीति, राजधर्म और चारों आश्रमों की क्रियाओं को सुना है। दान, विधान, यज्ञ की विधियां, व्रत की प्रतिष्ठा और भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना की विधि भी मैंने आपसे सुनी है। तो हे तपोधन, अब आप माघ स्नान के महात्म्य की नियम पूर्वक विधि मुझसे कहिए। वो तो वशिष्ठ जी कहने लगे, आपके दोनों लोक के कल्याण करने वाले मुनि और वनवासियों के भी अंतःकरण को पवित्र करने वाले इस माघ स्नान के बारे में पूछा है। बहुत ही अच्छी बात पूछी है आपने। हे राजन, स्त्रियों के ऋतु भोग से जो अखंडित हैं, अग्नि, यज्ञ, दानादि तथा कुआं आदि खुदवाने से रहित जो मनुष्य वर्ग गाय, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, धेनु, अन्न, अश्व आदि का दान, तिरात्र, कठिन, चंद्र व्रत और पराक व्रत द्वारा जो अपने शरीर को बिना यत्न के स्वर्ग प्राप्त करने की अभिलाषा करते हैं, उन्हें सदा
माघ स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अवश्य ही परिवार वाला और राजा होता है। हे नृपश्रेष्ठ, दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि माघ मास में यज्ञ, तप तथा दान से विशेष फल प्राप्त होता है। सकाम तथा प्रजा के लिए हरि भगवान के निमित्त जो स्नान करता है उसकी काया की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य और चारों प्रकार के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर माघ मास में स्नान किया। इससे इनके 3 लोक को उज्ज्वल करने वाले 12 पुत्र हुए। माघ मास में स्नान करने से रोहिणी, सुभगा और अरुंधति दानशीला हुई। इंद्राणी जैसी सुंदरी होकर सतखंडे ग्रह में निवास करती थी। जो मकर संक्रांति में स्नान करते हैं और देवताओं का पूजन करते हैं वे अतिथियों से परिपूर्ण ऐसे सुंदर घर में निवास करते हैं। ऐसे मनुष्य धन्य हैं। माघ मास का काम मूल के फल से निष्काम और सदा मोक्ष प्रदायक होता है। जो फल प्रदान करने वालों को, वन में तपस्या करने वालों को और अतिथि भक्तों को प्राप्त करते हैं वे फल जो है सदा ही माघ स्नान करने वालों को प्राप्त होते हैं। पुण्य क्षीण होने पर मनुष्य स्वर्ग से वापस आते हैं, परंतु माघ स्नान करने वाले स्वर्ग से कभी वापस नहीं लौटते। तो राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, भृगु जी के कहे धर्म उपदेश सुनने का मुझको बहुत कौतूहल है, इसलिए मुझसे कहिए। ऋषि कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने से सब प्रजा क्षीण होकर 10 दिशाओं में उद्विग्नता से चली गई। हे राजन, हिमाचल और विंध्याचल के मध्य प्रदेश खिन्न होने से लोग आपदग्रस्त और प्रजाहीन होने लगे। होम, श्राद्ध, यज्ञ, वेदाध्ययन और धर्म लुप्त होने से पृथ्वी मंडल फल, फूल, अन्न और जल से शून्य हो गया। तब विंध्याचल के नीचे सुंदर रेवा नदी पर वृक्ष से ढके हुए आश्रम से निकलकर भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर चले गए। वहां पर कैलाश पर्वत के पश्चिम की ओर एक ऊंचे और मणिकूट स्वर्ण पर्वत के नीचे का आधा भाग स्फटिक बिल्लोर से सफेद और बीच का भाग नीले शिलाओं से युक्त सुंदरता में नीलकंठ पक्षी के समान था। उस पर्वत के मध्य में नीली और सुनहरी रेखाएं काले मेघों में चमकती हुई बिजली की शोभा देती थी। पर्वत की चोटी नीली और नीचे का कमर का भाग सुनहरा होने से यह पीतांबरधारी भगवान कृष्ण के सदृश शोभायमान था। अब जिसके स्वच्छ शरीर पर चमकती हुई दिव्य औषधियां रात में अनेक दीपकों से परिपूर्ण दिखाई देती थी। बड़ा महल सा देख पड़ता था। इस पर्वत की ऊपरी भाग में जो है बांसुरी बजाती हुई, गीत गाती हुई किन्नरियों से शोभायमान था। केले के पत्तों की पताका से यह पर्वत सदैव सुशोभित रहता था। यह पर्वत पन्ना, नीलम, पुखराज और इसकी चोटी सफेद पत्थरों के बीच से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान दिखाई देता है। तो स्वर्ण आदि सभी धातुओं से तथा विभिन्न प्रकार की चमकीले वस्त्रों से शोभायमान अग्निज्वाला के समान चारों ओर फैली है। इस पर्वत की बीचों बीच कंदराओं से एक आकार में काम पीड़ित विद्याधरी और अपने पतियों के साथ रमण करती है। प्राणायाम करने वाले सभी क्लेशों को जीते हुए बैरागी लोग इसकी गुफाओं में रात दिन ब्रह्मा के ध्यान में मग्न रहते हैं। इसके सुंदर गुफाओं में हाथों में रुद्राक्ष की माला को लिए हुए आदि खुली आंखों से सिद्ध लोग शिव जी की उपासना करते हैं। और सब दिशाओं में मदार आदि के फूलों की सुगंध महक रही है। गिरते हुए झरनों का जल सदैव सुंदर शब्द करता है। जाओ जंगली देखो, हाथी अपने बच्चों के साथ पर्वत के नीचे के भाग पर खेल रहे हैं और कस्तूरी वाले मृग और विभिन्न रंग बिरंगे हिरणों के झुंड वहां पर क्रीड़ा कर रहे हैं। चंवरी गाय
तथा नाना प्रकार के पशु वहाँ क्रीड़ा करते हैं। कबूतर, चकोर, पपीहा इत्यादि पक्षी वहाँ बोल रहे हैं। यह चकोर, पपीहा इत्यादि पक्षी बोल रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस और मयूरों से शोभायमान दिखाई दे रहा है। इसी कारण यह सुनहरी चोटी का पर्वत हेमकूट कहलाता है और यहाँ सदैव देवता, गुह्यक और अप्सरा लोग निवास करते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, यह माघ महात्म्य के दूसरे अध्याय की कथा थी, आपने श्रवण की। यदि आपको कथा अच्छी लगी, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बना रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।